देवशयनी एकादशी, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। ये अवधि भगवान विष्णु के शयन करने और कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी पर जगने तक रहती है। चतुर्मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दौरान विशेष व्रत और पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम और जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में कि आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या कथाएं प्रचलित है इसके पीछे, इस दिन क्या करना चाहिए, इस व्रत के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखते रहें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत और पूजा होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन आप क्या करें कि एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। इसके बाद बिल्कुल साफ़ सुथरे वस्त्र आपको पहने, गंदे नहीं होने चाहिए, और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ये दिन भगवान विष्णु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे होता है, इसलिए इस दिन आप उनका ही ज़्यादा ध्यान लगाएं। आप व्रत का संकल्प लें जिससे व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। उसके बाद घर के पूजा स्थान को आप साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति को या चित्र को वहाँ पर स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवत गीता का भी अध्ययन करें। इसके बाद आपको निर्जला व्रत या फलाहार व्रत करना है। आपको अनाज नहीं खाना है और व्रत में आप कोशिश करें जल ना लें, निर्जला रखें, उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। नहीं तो आप फल ले सकते हैं और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन का पालन करें। तामसिक और राजसिक भोजन से बचें, यानी जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह का खाना ना बनाएं। रात्रि को जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। देवशयनी एकादशी पे आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका फॉलो करना चाहिए, जो करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। जैसे कि इस दिन विष्णु भगवान की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन आप जितना हो सके जो भी आपके सामर्थ्य में है दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप दान में अन्न दे सकते हैं, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता आप करें। और इस दिन आप जितना हो सके भजन कीर्तन करें, सत्संग का आयोजन करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। और आप साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। आपको शारीरिक और मानसिक शुद्धि का ध्यान रखना है इस दिन, और सात्विक रहना है। सत्य बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देवशयनी एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है कि भोजन का ध्यान रखें। इस दिन मांसाहार, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल और दाल जैसे अनाज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरों के प्रति द्वेष और अपमान का भाव ना रखें। आपको अपवित्र और अनैतिक कार्यों से बचना है इस दिन। स्पेशली वैसे तो रोज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अशुद्ध वस्त्र धारण नहीं करें, कोई भी अपवित्र स्थान पर नहीं जाएं। इस दिन झूठ बोलना और धोखा देने से बचें। सत्य का पालन करें और ईमानदारी से जीवन जिएं। अब देवशयनी एकादशी के लाभ क्या होते हैं? तो सबसे पहला लाभ है कि इस दिन अगर आप ध्यान लगाएंगे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत रखने से पापों का नाश होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। समाज में दान और सेवा का महत्व बढ़ता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता से सामाजिक सद्भावना बढ़ती है। अब जानते हैं कुछ 3 कहानियाँ, जो कि छोटी छोटी कहानियाँ हम बता रहे हैं, जो कि कहते हैं कि इस देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कहानी है राजा कुंती और मुनि दुर्वासा की कथा। इसके अनुसार राजा कुंती ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य में सुख शांति आई और उनके राज्य में बहुत ज़्यादा धन दौलत का प्रवेश हुआ। दूसरी कहानी है कि भगवान राम और सीता के साथ।
कहते हैं कि इस कथा में बताया गया है कि भगवान राम और माता सीता ने वनवास के दौरान देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ थी कई सारी, वो उनसे उनको मुक्ति मिल गई थी और उनको उनका सामना नहीं करना पड़ा था। एक और ज़रूरी कहानी है सुंधवा और भगवान विष्णु की कथा। इसके अनुसार सुंधवा नामक एक भक्त ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था। भगवान विष्णु ने उसके व्रत से खुश होकर के उसके सामने प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजा हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत को सही विधि से करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही दान और सेवा का महत्व भी बढ़ता है और समाज में सद्भावना और प्रेम का वातावरण बनता है। देवशयनी एकादशी पर व्रत करने के साथ साथ हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन, अहंकार, क्रोध, अपवित्र काम और झूठ से बचना चाहिए। केवल सात्विक जीवन और धार्मिक नियमों का पालन करके हम इस दिन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अगर देवशयनी एकादशी का व्रत रखने का सोच रहे हैं तो अवश्य रखें। अंततः देवशयनी एकादशी एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अगर भगवान विष्णु के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको पता है 3 देवताओं में भगवान विष्णु वो है जो पूरे संसार को चलाते हैं और उनका और सबका ध्यान रखते हैं। आप चाहें तो इस दिन गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसको आप पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ मनाएं। और इसके 4 महीने बाद ही देवोत्थनी एकादशी आती है, जिस दिन सारे देवता माने जाते हैं कि वो उठ जाते हैं और तब से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस देव एकादशी के बाद जैसे हो जाते हैं। ये वीडियो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई थी इस एकादशी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है। आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट omilates.com में भी जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।